नंबर 1 है लासापा, लासा 12,21 बराबर 84 दिया गया है, तो मासापा 12,21 होगा। तो अनसॉल्व मॉडल हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया। लासा 12,21 बराबर 84 दिया गया है। इस मासापा 12,21 होगा, यानी हम इसका मासापा ज्ञात करना है। तो हम एक सूत्र है मासापा गुणा लासापा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये है। तो अब मान रख दीजिए, मासापा ज्ञात करना है, तो मासापा गुणा लासा दिया हुआ है 84 बराबर पहली संख्या है 12 और दूसरी है 21। तो मासा बराबर 12 गुणा 21 बटे 84। काट दीजिए, 12 सत्ते 84 और 7 तिया 21 बराबर 3। यह है ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम से है 42 और 38.1 है, तो माध्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 माध्य ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र है, हमारा कि बहुलक बराबर है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये है। तो बहुलक हमारा दिया हुआ है 42 बराबर 3 माध्यक दिया हुआ है 38.1 माइनस 2 माध्य। इसको इधर ले आए, तो 42 बराबर इसका गुणा किया, तो गुणा आया हमारा 3 और 3 8 24 और 3 का 9 और 2 11 माइनस 2 माध्य। ये इधर ले आए, तो 42 माइनस 1.3 बराबर माइनस 2 माध्य। यानी इसे हमने घटाया तो हमारा आया घटा दे तो ये 3.72 माइनस के बराबर माइनस 2 माध्य। माइनस से माइनस काट दिया, माध्य बराबर 72.3 बटे 2 काट दो, भाग दे तो 2 तिया 6 बचे,
एक दो छिंगे 12 दशमलव 2 एक 2 और 2 पंजे 10 माध्य माध्य आए 36.15 और ये इसका आंसर हो गया। और ये आया हमारा बी। तीन है क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ग अंतराल क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्ग अंतराल 0.5 5 10 10 15 15 20 और 20 25 का बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो वर्ग बहुलक देखना है तो बहुलक में बारंबारता सबसे ज़्यादा 18 का मतलब वर्ग अंतराल हुआ 15 20। वर्ग अंतराल हुआ 15 20 क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है 18 है। तो ये हुआ तो इसकी बारंबारता 18 सबसे ज़्यादा है तो ये हुआ बहुलक वर्ग। ये आया तुम्हारा सी ई डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है 6 क्वेश्चन नंबर 6 एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होगा। तो परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या अंतर, इनका अंतर होता है इनको घटाया जाए, चाहे परमेय से अपरमेय घटाई जाए, अपरमेय से परमेय घटाई जाए। तो संख्या परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। तो दोनों का ये है क्वेश्चन नंबर आंसर सी में क्या है कि परमेय और अपरमेय संख्याएं दोनों परमेय तथा अपरमेय दोनों हो सकते। क्वेश्चन नंबर सी ये आंसर ये होगा। यानी परमेय तीसरा ये परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या और इसका अंतर लेंगे तो परमेय तथा अपरमेय, यानी अंतर लिया जाए तो परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। अतः ये क्या हुआ सी आंसर हुआ परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्या हो सकती है। आगे में ही कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। तो हम सबको हल करें, यानी ए बी के रूप में लिख जाना चाहिए, ए अपॉन बी के रूप में लिख जाए। तो √3 और ये एक अपरमेय संख्या है, √3 बटे √5 अपरमेय, क्योंकि इसका हल नहीं है। इसी तरह से ए बी हुआ
√2 गुणा √7 यानी हुआ √14। ये भी हल नहीं है, ये भी √ के रूप में आएगी। क्वेश्चन नंबर सी इसका हुआ, सी आया है कि √5 प्लस √7 एक कोष्टक में, दूसरे में √5 माइनस √7। ये है, इसे हम हल करेंगे। इसे हल किया तो a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो 5 √5 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग, तो हुआ ये 25। √5 का गुणा किया तो √5 गुणा √5 और इसका पूरे का वर्ग कर दें। अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। तो और माइनस √7 गुणा √7 यानी आगे हल किया तो यह आया 5 - 7 बराबर -2। परमीय संख्या है। परमीय संख्या, ये हल है। अब हल है तो आंसर ये, तो ये सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदु ए बी और b - a के बीच की दूरी, यानी ये हमारी एक रेखा है और इसको हमने, इसके निर्देशांक हैं a और b और इसका है b - a। ये इसके बीच की दूरी का सूत्र। तो बीच की दूरी बराबर √, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है। तो ये हमने आगे किया तो देखिए x2 है हमारा -a और -x1 है a। ये x1 y1 x2 y2, तो ये हुआ और ये हुआ -a का वर्ग प्लस ये हुआ y2, क्या हुआ, ये हुआ x2 हमारा है -a, x2 है b, गलत हो रहा है, सॉरी, x2 b और x1 a, और दूसरा है हमारा b x, हाँ y2 है -a और हुआ ये और b वर्ग, ये। अब इसको कोष्टक खोल दें तो देखो b का वर्ग प्लस a का वर्ग और -2ab, इसका खोला तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab। तो अब
ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। ये प्लस के रहे तो इससे प्लस के से माइनस कट गए, तो हम अंडर रूट 2b का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, यानी ये हुआ कि अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आया। तो ये आया क्वेश्चन डी। डी ये आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 हुआ और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्याङ्कों के का योगफल होगा। तो इसका योगफल देखना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्याङ्कों का योगफल तो देखिए हम करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और 4 का गुणा किया, 4 गुणा 1, 4 के हमने बराबर 4, 4 के खंड किए तो 2 गुणा 2, तो हुआ 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 और लिख दिया x प्लस 1, कोष्टक खोल दिया। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1, एक कोष्टक में ये और एक में ये गुणनखंड है। तो हमने किया 4x स्क्वायर माइनस 2x एक कोष्टक में ले लिया, माइनस दूसरा लिया तो 2x माइनस 1, हमने इसमें 4 कॉमन ले लिए और x, तो 4 से 4 काट दिए तो x बचा और माइनस और 4 2 में हमने 4 का भाग दे दिया तो 1/2 बचा। इधर हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया और 2 से 2 काट दिया तो x बचा माइनस, और हमने इसमें 1 में भाग दिया तो 1/2, यानी हमारा आया आंसर वो हुआ आगे 4x माइनस 2 गुणनखंड हुए और x माइनस 1/2, ये गुणनखंड हुए, गुणनखंड हुए। अब 4x माइनस 2 बराबर 0, तो ये हुआ 4x बराबर माइनस 2 है, x बराबर 4/2, 2/4 गलत हो रहा है, 2/4, तो 2 एका 2 और 2 दूना 4, यानी ये हुआ हमारा, तो x बराबर 1/2। अब एक तो ये आ गया शून्याङ्क, दूसरा है x माइनस 1/2 दिया बराबर 0, तो ये हुआ x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, तो दोनों शून्याङ्क हो गए। पहला शून्याङ्क हुआ ये, दूसरा शून्याङ्क हुआ ये, और दोनों का योगफल शून्याङ्कों का योगफल, तो दोनों शून्याङ्कों का योगफल हुआ 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2, 2 एका 2 बराबर 1, यानी आंसर हुआ हमारा 1, और ये आया हमारा ए। आंसर ए। आगे
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रही कि रैखिक समीकरण के एक युग्म है ना x माइनस बाई समीकरण एक युग्म क्या है x माइनस बाई बराबर 8। ये हम साड़ी बना लें बहुत जरूरी है। ये एक दिया x और ये पाई, ये अब x के स्थान पर 1, x बराबर 1, 2 और 3 है ना, ये रखते हैं। तो और 4 मान लीजिए, उनमें से 3 रखते हैं। तो x के स्थान पर 1 माइनस बाई बराबर 8। तो माइनस बाई बराबर 8 माइनस 1, तो माइनस बाई बराबर 7। तो x का मान 1, तो बाई का मान 7। x का मान 1 और माइनस है, तो बाई बराबर -7। तो यहाँ -7 हो गया बाई का मान। अब इसे 2 रख दें, तो 2 रखा तो x माइनस बाई बराबर 8, और अब 2 रख दिया इसकी जगह, तो 2 माइनस बाई बराबर 8। तो माइनस बाई बराबर 8 माइनस 2, तो माइनस बाई बराबर 6 और बाई बराबर -6। तो बाई बराबर -6। अब x के स्थान पर 3 रख दें, तो फिर वही सूत्र x माइनस बाई बराबर 8, x के स्थान पर रख दिया 3 और माइनस बाई बराबर 8। तो माइनस बाई बराबर 8 माइनस 3, तो माइनस बाई बराबर 5। तो बाई बराबर -5, तो -5, यानी इसके निर्देशांक हुए संक 1 -7, दूसरा हुआ 2 -6, और तीसरा हुआ 3 और -5। अब दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण नंबर 2 क्या दे रहा है कि 3x -3 बाई बराबर 16। तो अब ये हुआ हमारा 3, हम इधर ले लें तो x माइनस बाई बराबर 16 बटे ये 3 हो गए। अब x बराबर 1, x बराबर 1, 2 और 3 रखने पर साड़ी बना लें हम। x बाई 1, तो x माइनस बाई बराबर 16 बटे 3। अब x के स्थान पर 1 रखते हैं, 1 माइनस बाई बराबर 16 बटे 3। तो ये पीछे पहुंच जाएगा, तो माइनस बाई बराबर 16 बटे 3 -1। यानी आगे हल करें तो इसे 1 ले लिया, तो माइनस बाई बराबर ये 3 एलसीएम, तो 16 -3, तो बाई बराबर हमारा बचा 16 में से 3 गए तो 13 बटे 3, यानी
y का मान आया हमारा y बराबर -13/3, तो 13/3 माइनस y, तो ये आ गया इतना। अब आगे अगला करना है हमको इसमें कि x माइनस y बराबर 16/3, ये ना 16/3। अब x के स्थान पर 2, तो लिख देंगे 2 माइनस y बराबर 16/3, तो माइनस y बराबर 16/3 माइनस 2/1, यानी माइनस y बराबर एलसीएम हो गया 3, और 3 में से हो गया 16 माइनस और 3 दूनी 6, तो माइनस y बराबर 6 घटा दिए तो 10/3, यानी हमारा आया तो y बराबर -10/3। ये हमने फिर लिख दिया आगे साड़ी में पीछे, तो x का मान 2, तो y का मान 10/3 -10/3 ये आया। अब x का मान 3 रख दें, 3, x का मान 3, इसी में फिर आ जाए ना, तो x माइनस y बराबर 16/3, और x के स्थान पर कितना रख दिया, x बराबर 3 रखने पर, तो 3 माइनस y बराबर 16/3, तो माइनस y बराबर 16/3 माइनस 3 1, यानी एलसीएम लिया तो आया हमारा 3 और 16 माइनस 9 माइनस y, तो माइनस y बराबर हमने घटाया, तो 16 में से 3 गए तो 16 में से 3 गए तो 7/3, और y बराबर -7/3, y बराबर -7/3, यानी इसके निर्देशांक हुए 1 और -13/3, दूसरा हुआ 2 और 10/3 -10/3, और तीसरा हुआ 3 और -7/3। यानी हम ये कंप्रोमाइज करें तो देखिए यहाँ पे 1 7, और यहाँ हमारा y का मान यहाँ पे 1, तो x का मान 1, y का मान हम रखा है -7, तो y का मान 13/3 -13/3। दूसरे में हमने x का मान 1 रखा, इसमें भी 1 रखा, तो हमारा पहले में आया 1 -6, वो 2 -6, तो इस 2 रखा तो x का मान 2, तो इसमें आया हमारा 2 और 2 10 -10/3, यानी 2 और -10/3। तीसरे हम देखते हैं तो 3 और 5 -5 आया, तो हमारे में 3 और -7/9, यानी इसमें एक में भी नहीं मिल रहा है ना, कोई निर्देशांक नहीं मिली। तो कोई निर्देशांक नहीं मिला तो हम लिख देंगे कोई हल नहीं। कोई यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 के निर्देशांक अलग अलग हैं, अतः कोई हल नहीं है। जो कोई हल नहीं है
क्या हुआ, अनंत, अनेक। तो अनंत का मतलब हुआ समूह। ये आया हमारा कोई हल नहीं है, तो आया ये कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, तो ये आया हमारा बी। आगे आगे है कि क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है x माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, और यानी मूल इसका 2, x के स्थान पर 2 यानी x बराबर 2 की का मान निकालना है। तो देखो की का मान निकालना है, तो ये यहाँ होगा 2 का वर्ग माइनस के गुणा 2 माइनस 8 बराबर 0, 2 दूना 4 माइनस 2 के बराबर वो माइनस 8 बराबर 0, यानी 4 घटाए तो माइनस 2 के और माइनस 4 और 4 और चार माइनस 4 और तो माइनस 2 के बराबर 4 और के बराबर माइनस 4/2, 2 दूना 4, तो ये आया -2 -2। जब -2 आया तो ये आ रहा है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 है समांतर श्रेणी ए पी 10, 7 और 4 आगे हैं 20वां पद। तो एक सूत्र है हमारा, 20वां पद ज्ञात करना है। तो सूत्र है an प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और d, इसे हल करना है। तो घट रहा है तो d का मान माइनस में हो गया, है ना, d का मान माइनस में, क्योंकि श्रेणी घट रही है यानी नीचे की ओर श्रेणी घट रही है, तो d बराबर माइनस, d का मान माइनस में होगा। तो आगे रखेंगे ये हमारा है यानी ए 20वां पद पूछा 20 और प्लस कोष्टक में हमने लिखा 20 माइनस 1 और गुणा -3, अंतर कितना है, 3 का है, यानी 10, यानी अंतर हमारा 20 का है, यानी 10, 7 और 7 के बाद 4 अंतर यानी आगे है, तो इसमें अंतर आ रहा है 3 का। जो 3 का है तो ये माइनस में 3 गई, यानी d बराबर -3, ये आया। तो आगे हमने हल किया इसे, फिर तो हल किया तो देखिए तो d ये हुआ, गलत हो गया भाई, 3a प्लस गलत हो गया, सूत्र ही गलत हो गया।
तो ये थोड़ा गलत हो गया, सूत्र गलत हो गया, तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 और d, ये है सूत्र। तो a20 बराबर ए आया 10, यानी ए प्रथम वो, तो 10 और प्लस n का मान आया हमारा, n का मान आया 20 -1 और ये -3। आगे हल किया तो 10 प्लस और ये घटाया तो 19 और -3। -3 का मतलब ये है d का मान है, तो ये गुणा होना है ना जी। तो 10 प्लस 19 गुणा -3, यानी 10 गुणा 19 57 माइनस बराबर 47 -47। ये आया हमारा ए। आगे सवाल नंबर 13।